क्या आप भी एक जूनियर एडवोकेट हो या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो जो अपना कोर्ट प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करने वाला है? तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में हम ऐसे 3 वर्ड्स का मतलब समझेंगे जो कोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और कभी कभी हमें इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता या फिर इन वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ करें वो पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास ओवर, एडजॉर्टमेंट और एग्जम्पशन का मतलब, और एडजॉर्टमेंट और एग्जम्पशन के कुछ फॉर्मेट्स हम देखेंगे। मान लीजिए ये आप है, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हो, और आपके सीनियर आपसे कहते हैं कि बेटा जाओ और कोर्ट में जाके पास ओवर लेकर आओ। तो आप सोचोगे कि पास ओवर होता क्या है, या फिर आप अपने सीनियर से बेसिकली पूछोगे कि सर पास ओवर होता क्या है। तो यहाँ पे आपके सीनियर आपको डांटे ना और प्यार से समझाए, ऐसा रेयर केसेस में होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे पास ओवर का मतलब। पास ओवर का मतलब होता है कोर्ट में जाके थोड़ा सा टाइम पीरियड लेना किसी केस में। मान लीजिए आपके जो सीनियर है वो किसी और कोर्ट में बिजी है, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको कहेंगे पास ओवर लेकर आओ। जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे कोर्ट है और मान लीजिए आपके सीनियर 30,000 में बिजी है और उनका कोई केस लगा हुआ है पटियाला हाउस में। तो यहाँ पे आपके सीनियर आपसे कहेंगे कि बेटा जाओ पटियाला हाउस जाओ और उस कोर्ट में जाके पास ओवर लेकर आ जाओ या पास ओवर ले लो। तो आप कोर्ट में जाओगे और आप जज से कहोगे कि काइंडली गिव अस पास ओवर सो अवर सीनियर कैन रिप्रेजेंट द केस। पास ओवर का बेसिकली इन शॉर्ट मीनिंग होता है कि आपके केस का नंबर आ चुका है और आपको उस टाइम पे थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए जिससे कि उसी केस को उसी दिन आप कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सको, बट थोड़ा लेट। ठीक है ना। इन सिंपल लैंग्वेज, आपका केस है, आपके केस का नंबर आ चुका है और आपके सीनियर इस टाइम यहाँ पे है नहीं, कोर्ट में आ नहीं सकते किसी रीज़न की वजह से। तो वहाँ पे आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में जाके कहोगे कि सर काइंडली गिव अस पास ओवर सो अवर सीनियर कैन रिप्रेजेंट द केस लेटर। पास ओवर का इन शॉर्ट मीनिंग है कि किसी केस का नंबर आ चुका है बट आपके सीनियर उस केस को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप कोर्ट में जाके थोड़ा सा टाइम पीरियड मांग लो जिससे कि वो सेम केस कोर्ट में थोड़ा सा लेटर रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा एडजॉर्टमेंट। एडजॉर्टमेंट का मतलब होता है हाजिरी माफ़ी। इन शॉर्ट की मान लीजिए आज कोई मैटर लगा हुआ है और किसी रीजंस की वजह से वो सीनियर उस मैटर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि सीनियर ही ना आ सके या फिर जो आपके क्लाइंट है वो ना आ सके। तो ऐसे सिचुएशन में आपके सीनियर उस केस में आपसे एडजॉर्टमेंट लगवाएंगे। अगर एडजॉर्टमेंट का फॉर्मेट देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि जहाँ पे आपका कोर्ट का नाम होता है, केस की डिटेल्स होती है और फिर उस पर हम लिखते हैं कि आप वो जो एडजॉर्टमेंट एप्लीकेशन लगा रहे हो वो किसके बिहाफ पे लगा रहे हो। यहाँ पे आप एडवोकेट के बिहाफ पे लगा रहे हो, एक्यूज के बिहाफ पे लगा रहे हो, एप्लीकेंट के बिहाफ पे लगा रहे हो। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि आज के दिन ये केस लिस्टेड है कोर्ट में, बट कुछ रीजंस की वजह से जो हमारा एक्यूज है, जो हमारा एप्लीकेंट है, वो नहीं आ पाएगा। कुछ भी रीज़न हो सकता है कि उसको मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर वो आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन में लिखेंगे कि जो हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो बोनाफाइड रीज़न से है, कोई यहाँ पे हम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हम यहाँ कोर्ट से कहेंगे कि आप आगे की कोई सी डेट ग्रांट कर दीजिए क्योंकि आज हमारे क्लाइंट नहीं आ पा रहे या फिर हमारे एडवोकेट ही बाहर है। उसके बाद हम कोर्ट में प्रेड करेंगे। हम क्या कहते हैं, इस एप्लीकेशन के एंड में बेसिकली आज की डेट वगैरह लिखते हैं, एप्लीकेंट एक्यूज जो भी है उसका नाम लिखते हैं और यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं आपके सीनियर एडवोकेट के। और साथ में एक और चीज़ याद रखना, जब भी आप ये एप्लीकेशंस लगाओगे ना, यहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर लगता है टिकट। हमारे यहाँ तो 5 रुपये का टिकट मैक्सिमम लगाना ही लगाना होता है। तो आपकी जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक बार सीनियर से पूछ लो कि मैक्सिमम मिनिमम कितने का टिकट लगता है, तो इस एप्लीकेशन के ऊपर वो टिकट लगा दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे हम जानेंगे एग्जम्पशन का मतलब। एग्जम्पशन हमारा एडजॉर्टमेंट और पास ओवर से थोड़ा सा अलग है। मतलब कि यहाँ पे हमारा जैसे पास ओवर में हम थोड़ा सा टाइम पीरियड मांग लेते हैं कि हमारे सीनियर नहीं आ पाएंगे, आप थोड़ा सा टाइम पीरियड दे दो, बाद में सीनियर रिप्रेजेंट कर देंगे केस को। एडजॉर्टमेंट में कि भैया हम आज आ ही नहीं सकते, आप कोई आगे रीजनेबल डेट दे दीजिए जिससे कि हम उस दिन इस केस को आगे बढ़ा सके। और एग्जम्पशन का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगाते हैं। यहाँ पे हम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहते और केस को किसी और नेक्स्ट डेट पे हियरिंग नहीं डालना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये एप्लीकेशन लगाते हैं। मान लीजिए कि आज आपका क्लाइंट नहीं आ पा रहा है, तो आप क्लाइंट की एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगा के उस केस को उस दिन आगे बढ़ा सकते हैं। इसका भी फॉर्मेट काफ़ी हद तक सेम है, जहाँ पे आप कोर्ट की डिटेल्स वगैरह डालते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि वो जो एप्लीकेशन है वो किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि जो पर्सन है वो आज नहीं आ पाएगा। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आज के दिन ये केस इस कोर्ट में लगा है
और आज वो पर्सन जो भी है एप्लीकेंट अक्यूज वो नहीं आ पाएगा। कुछ भी रीज़न हो सकता है कि वो बीमार पड़ गया हो या फिर वो बिजनेस की किसी वर्क की वजह से बाहर गया हो, आउट ऑफ स्टेशन हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। साथ में हम कोर्ट को बताएंगे कि हम यहाँ पे कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से हम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा रहे हो और आज के दिन इस केस को बढ़ने दीजिए। और साथ में हम प्रेड करेंगे कोर्ट से कि जो भी बंदा आज नहीं आ पाया है उसकी एग्जामिशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ली जाए। यहाँ पे हम डेट डालेंगे, उस पर्सन की डिटेल्स डालेंगे जो भी एप्लीकेंट एक्यूज होगा, और यहाँ पे हमारे जो सीनियर एडवोकेट है उनके सिग्नेचर होंगे। सेम यहाँ पे 5 रुपये का टिकट लगता है जैसे हमारे एडजॉर्टमेंट एप्लीकेशन पे लगता है। टिकट होता है हमारा कोर्ट फीस, जो कि लगना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। आज की वीडियो में हमने जाना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास ओवर, एडजॉर्टमेंट और एग्जामिशन। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।